Hello students. So today we will discuss some numericals regarding relative lowering of vapor pressure. So there are lots of numericals and one by one we will discuss each and every numerical part. Before this, first of all we will discuss the formula associated with relative lowering of vapor pressure. जो formulas की हमें ज़रूरत होने पड़ने वाली है, हम पहले उस पर एक निगाह कर लेते हैं. उसके बाद हम एक एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे. जैसा कि पहला है P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट. पी नॉट क्या है? दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. पी एस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. पी नॉट अगेन वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट. ये टू डिनोट द सोल्यूट, ये सोल्यूट को डिनोट कर रहा है. यदि इसको आगे फॉर्मुलेट करना हो इन द नंबर ऑफ मोल्स तो वो कैसे कर सकते हैं? सोल्यूट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solution. Solution means number of moles of solute plus number of moles of solvent is equal to almost equal to. यदि solution बहुत ही ज्यादा diluted है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? N2 upon N1. इस दौरान हम solute को skip कर देंगे. So ये डायरेक्टली इसके इक्वल भी हो सकता है. तो ये सभी के सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. दूसरी, यदि मुझे इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, यदि मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, उसी सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर प्योर में और उसकी मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. मोल फ्रैक्शन जो होनी चाहिए सॉल्यूशन के अंदर ये वाला हो जाएगा. तीसरा, यदि मुझे वेपर फेज के अंदर उसका जो मोल फ्रैक्शन निकालना है, दिस इज द वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन. सो उसके अंदर मुझे क्या लिखना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, उसी का जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का प्रेशर. दैट इज द पी एस एक्चुअली, पी ए प्लस पी बी. तो इसको पी ए प्लस पी बी इसलिए लिखा गया. सो ये तीन फॉर्मूला याद होने चाहिए. बाकी जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो इसी से ड्राइव हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, यदि मुझे इस फॉर्मूला के अंदर मोलिकुलर मास को कंसीडर करना है तो हाउ मोलिकुलर मास को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं उसको देखते हैं. तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 मान के चलते हैं. N2 अपॉन N1 का मतलब क्या है? मीन्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास, दैट इज W1 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास. ठीक है. तो अब अपन इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? दिस विल इक्वल टू W2 अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय W1 इनटू में मोलिकुलर मास. तो आपको जिसका भी मोलिकुलर मास निकालना है आप इस इक्वेशन से किसी भी पार्ट को इक्वेट करके निकाल सकते हैं. मोर ओवर इसको यदि मुझे मोलैलिटी के साथ कंपेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं. मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट. तो ये क्या हो गया? गिवन मास ऑफ. तो ये पर्टिकुलर पोर्शन को कंसीडर करो. ये चीज क्या है? क्या ये मोलैलिटी नहीं है? दिस इज मोलैलिटी. तो इसको क्या लिख सकते हैं? मोलैलिटी इनटू में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो हम इसको इस वे में भी डिड्यूस कर सकते हैं. तो ये कुछ एक पार्ट है जिसको हम बार बार यूज करेंगे. तो बेटर है कि आप एक बार इसको अच्छे से कंसीडर कर लें. देख लीजिए. So the first question we are having, it is on your screen, that the mole fraction of ethyl alcohol in its solution with methyl alcohol is 0.80. The vapor pressure of ethyl alcohol at the temperature of the solution is 40 mm of Hg. This is the vapor pressure of pure solvent. ये pure solvent का vapor pressure है. ठीक है. What is its vapor pressure in solution if solution is ideal? तो आपको ये बताना है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन के अंदर इथाइल अल्कोहल के वेपर प्रेशर कितने हैं. तो हमें उसकी बात करनी है. सो इसके बारे में बात करते हैं. पहले गिवन डेटा जो है हमारे पास उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं. तो हमारे पास दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन हमें कितना गिवन है? दैट इज 0.80. तो हमारे को पहले ये चीज गिवन है. सेकंड जो हमें गिवन है दैट इज कॉल्ड दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि इसी का ही प्योर सॉल्वेंट का हमें वेपर प्रेशर गिवन है. दैट इज इथाइल अल्कोहल, इट इज इक्वल टू 40 mm ऑफ Hg. तो हमें दोनों चीजें गिवन है. हमें सॉल्यूशन के अंदर बताना है
कि सॉल्यूशन के अंदर इसका वेपर प्रेशर कितना है। ये सॉल्यूशन है मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल का, और इस सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर्स हैं हमें उसकी बात करनी है कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन के कितने यहाँ पर इसका कितना पार्शियल प्रेशर है, यानी कि पीए यानी कि इथाइल अल्कोहल यहाँ कितना है, उसका प्रेशर यहाँ कितना आ रहा है। सो वो कितने कैसे निकालते हैं हम, याद कीजिए पीए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या हमें हर चीज गिवन है? ध्यान से देखो, हमें हर चीज गिवन है, तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर। ये जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज द प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इक्वल टू, और हमें ये कितना दे रखा है 0.80 मल्टीप्लाई बाय 40, आपका 32 mm ऑफ Hg आंसर आ जाएगा। So the next question is, benzene and toluene form a nearly ideal solution at 313 Kelvin. The vapor pressure of pure benzene and toluene are 160 mm of Hg and 60 mm of Hg. This is the pure vapor pressure. ये pure vapor pressure हमें given है। Calculate the partial pressure of benzene and toluene, हमें partial pressures बताने हैं इसके, and the total pressure बताना है। ठीक है, तो हमें जो जो चीज़ें given है एक बार वो डेटा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। So this is the P naught of बेंजीन, हमें पार्शियल प्योरेस्ट जो प्रेशर है वो गिवन है बेंजीन का, दैट इज 160 mm ऑफ Hg, और जो हमें दे रखा है प्योर का टोलुइन का दैट इज दी 60 mm ऑफ Hg। तो ये हमें दो चीजें गिवन है यहाँ पे, तो इसके बेसिस पर हमें आगे करना है कैलकुलेट दी पार्शियल प्रेशर। हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है, पी बेंजीन निकालना है कितना है, प्रेशर ऑफ टोलुइन निकालना है कितना है, और प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन निकालना है कितना है। ठीक है, तो पहला हमें जो केस दे रखा है वो हमें गिवन है दैट इज ऑफ कि दोनों के जो वेट्स हैं, वेट्स बराबर है। ठीक है, तो जब दोनों के वेट बराबर हैं तो हम उसके बेसिस पर यहाँ पर उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो हम मान लेते हैं कि बेंजीन का जो वेट है वो WB है और टोलुइन का जो वेट है WT है, और इक्वल टू ने W मान लिया, उनका वेट बराबर है। तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? हमें पता है कि मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है, दैट इज 78 ग्राम, और मोलर मास ऑफ टोलुइन कितना होगा, इट इज 92 ग्राम। तो ये दोनों चीजें हमें पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन विल बी गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, W, मॉलिक्यूलर मास कितना है बेंजीन का, दैट इज 78। इन द सेम वे में मॉलिक्यूलर मास ऑफ टोलुइन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन निकाला जा सकता है, दैट इज गिवन मास अगेन W एंड मॉलिक्यूलर मास 92। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएंगे, एन टोटल दैट इज NB प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, W अपॉन में 78 डिवाइडेड बाय W अपॉन में 92। ठीक है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, या ये इसको एक बार एज इट इज छोड़ दीजिए। सो दैट विल बी द पार्ट जो हमें करना है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं, फॉर्मूला निकाल लीजिए। PB का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी द P नॉट B बेंजीन का मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के लिए हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। दूसरा P टोलुइन का क्या आएगा, P नॉट T मल्टीप्लाई बाय XT मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन, वो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और PS भी निकल जाएगा, दैट इज PB प्लस PT, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास सारा का सारा डेटा अवेलेबल है, आप इसको वहां पर पुट कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स मूव फॉर द सेकंड वन। सेकंड के लिए मूव करते हैं। सो दिस इज द सेकंड पार्ट which is given the
नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ बेंजीन, मोल्स ऑफ बेंजीन है 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन कितना है 4 है। आई थिंक मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता है जो मुझे चाहिए। सो पी बी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पी बी पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। तो सारा कुछ गिवन है, यहाँ पर इजी कैलकुलेशन है तो आप इसको इजीली पुट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 कितना आ गया 1/5 आ गया। तो ये आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गई 0.2। अगर ये 0.2 है तो क्या एक्सटी निकाली जा सकती है, यस इसी से निकाल लीजिए। 1 माइनस 0.2 कर दो दैट इज 0.8। आपके पास ये 0.2 आ गई, 0.8 आ गई। क्या आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। पी टी कितना आ जाएगा, पी नॉट टी इंटू में एक्स टी, तो ये भी अवेलेबल है। पी एस टी निकाला जा सकता है, तो आप इसकी कैलकुलेशन से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। So the third case is containing equal moles of benzene and toluene। इसका मतलब होगा number of benzene equal to number of moles of toluene equal to n हो जाएगा। So हमारे पास जो केस है, तीनों केसेस के अंदर हमने एक ही चीज फाइंड आउट करनी है कि मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन के लिए यदि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, बट उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितने हैं, n है। दूसरी तरफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, n/2n। ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 0.5। तो यदि बेंजीन के मोल फ्रैक्शन 0.5 है तो टोल्यूइन की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, दैट इज ऑल्सो 0.5 होगी, 0.5 होगी। तो बस फिर हमारे पास सारी चीज अवेलेबल है। तो पी टी कितना हो जाएगा, पी नॉट टी मल्टीप्लाई बाय एक्स टी। पी बी कितना हो जाएगा, पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाय एक्स बी। तो ये भी अवेलेबल है सारा डेटा, और पी एस का भी अवेलेबल है, पी बी प्लस पी टी। तो आप इससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। So here is the third question, that is very simple. The vapor pressure of a pure liquid A is 40 mm of Hg at 310 Kelvin. The vapor pressure of this liquid in solution with liquid B is 32 mm of Hg। तो हमें प्योर भी दे रखा है और हमें सॉल्यूशन का भी बता रखा है, यानी कि उसका पार्शियल प्रेशर भी हमें गिवन है। So calculate the mole fraction of A in the solution if the mixture obeys the Rolle's law। तो हमें बताना है कि उसका मोल फ्रैक्शन बताना है उसका क्या होगा। सो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले जो हमारे पास डेटा गिवन है, पहले हम डेटा लिखते हैं। तो डेटा के हिसाब से हमें क्या क्या गिवन है, पी नॉट ए गिवन है प्योर का, दैट इज 40 mm ऑफ Hg। और जो दूसरा हमें गिवन है दैट इज कॉल्ड दी पी ए गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गिवन है, दैट इज 32 mm ऑफ Hg, दैट इज mm ऑफ Hg। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है सॉल्यूशन में कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, दैट इज पी ए, फॉर्मूला क्या है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या हमको ये गिवन है दैट इज 40, क्या हमें ये गिवन है दैट इज 32 मल्टीप्लाई है एक्स ए के, तो एक्स ए किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 40, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। So the next question is methanol and ethanol form nearly an ideal solution at 300 Kelvin. A solution is made by mixing 32 gram of methanol and 23 gram of ethanol at 300 Kelvin। इसी टेम्परेचर पर वो एक आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं और ये हमें वेट्स भी गिवन है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द टोटल प्रेशर। हमें पार्शियल प्रेशर बताना है और इनका टोटल प्रेशर बताना है। और एट 300 केल्विन हमें उनके प्योरेस्ट फॉर्म के प्रेशर्स दे रखे हैं। प्योर फॉर्म के जो प्रेशर्स हैं वो हमें गिवन है, दैट इज मिथेनॉल का भी गिवन है और इथेनॉल का भी गिवन है, दैट इज 90 mm ऑफ Hg और 51 mm ऑफ Hg। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, दैट इज वेट ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का वेट होता है
होता क्या गिवन है 32 और इसका मोलिकुलर मास भी यही होता है, मोलिकुलर मास ऑफ मिथेनॉल दैट इज ऑल्सो 32 ग्राम। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स निकालना, यहाँ से पता ही लग रहा है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितना हो जाएगा, दैट इज मिथेनॉल दैट इज 1 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, इतना ही आएगा। ठीक है, और हमें वेट ऑफ इथेनॉल गिवन है दैट इज 23 ग्राम, और इसका जो मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल होता है इट इज 46 ग्राम। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इट इज 0.5 मोल मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.5। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इसके भी अवेलेबल है, नंबर ऑफ मोल्स इसके भी अवेलेबल है। नंबर ऑफ मोल्स के साथ साथ हमारे पास इनका प्योरेस्ट फॉर्म में मिथेनॉल, प्योरेस्ट फॉर्म में उसका प्रेशर भी गिवन है P नॉट, इट इज 91 mm of Hg, 90 mm of Hg। और जो इसका है वो कितना गिवन है P नॉट ऑफ इथेनॉल दैट इज 51 mm of Hg, इसका 51 है उसका 90 है। तो मोल फ्रैक्शन निकालनी है बस, और तो क्या काम करना है, हो गया हमारा सारा क्वेश्चन। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकाल लो, सब कुछ हमें गिवन है। तो देखते हैं कि क्या आता है। इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालो, ये 0.25 ऊपर रखो, 1 प्लस 0.5। यहाँ पर मिथेनॉल का निकालना तो 1 ऊपर रखो, 0.5 प्लस 1, तो अगर ये हमारा आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, और इसकी आ जाएगी 1 अपॉन में 1.5। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट दी प्रेशर। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर सबसे पहले हमें P इथेनॉल निकालना है। P इथेनॉल किसके इक्वल होगा, P नॉट इथेनॉल गिवन है, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ये भी गिवन है, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ये हो गई, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर से क्या आएगी, इसकी वैल्यू है इथेनॉल की 51। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इधर से इसका निकालना है तो P मिथेनॉल किसके इक्वल आएगा, P नॉट मिथेनॉल मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, दोनों चीजें गिवन है, पुट कर दो, ऐड कर दीजिए तो टोटल आ जाएगा P ऐसा आ जाएगा, सॉल्यूशन का आ जाएगा। सब डेटा हमारे पास गिवन है, बस कैलकुलेशन कर लीजिए उसकी। So the next question is the vapor pressure of benzene and toluene at 293 Kelvin are 75 mm and 22 mm of Hg respectively। तो हमें प्योर फॉर्म में इनके प्रेशर्स दे रखे हैं, and 23.4 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 64.4 ग्राम ऑफ टोलुइन आर मिक्स्ड। इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया, हमें वेट्स गिवन है और मोलिकुलर मास से हम इनका नंबर ऑफ मोल्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं। If the two form of an ideal solution, calculate the mole fraction of benzene in the vapor phase, assuming that the vapors are in equilibrium with the liquid mixture at this temperature। तो इस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। सो यहाँ पर वो YA वाला फॉर्मूला लगाना है हमें, जो अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वेपर फेज के लिए उसको निकालने के लिए हमें उसका प्रेशर और हमें टोटल प्रेशर चाहिए। सो सबसे पहले हमें चाहिए क्या वो देख लेते हैं। YA किसके इक्वल था, याद कीजिए, प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B, यानी कि टोटल प्रेशर चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए। और फिर हम डेटा देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि हमें PA फाइंड आउट करना है। PA फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, P नॉट A और मोल फ्रैक्शन ऑफ A चाहिए। सेम वे में हमें PB फाइंड आउट करना है, तो PB फाइंड आउट करने के लिए हमें P नॉट B मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ये चाहिए, B चाहिए। ठीक है, A और B यहाँ पर टोलुइन और बेंजीन का ही काम कर रहे हैं। तो हमारे पास देखते हैं कि कितना डेटा अवेलेबल है, क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि P नॉट ऑफ टोलुइन और P नॉट ऑफ बेंजीन
क्या ये गिवन है? तो ये हमें स्टार्टिंग में इन्होंने दे रखा था, इट इज 75 बेंजीन का है, 75 mm ऑफ Hg और 22 mm ऑफ Hg है टोल्यूइन का। ये दोनों चीजें हमें गिवन है, ठीक है। तो मोलिकुलर मास, ये तो पार्ट हमारा गिवन है दोनों का। अब हमें इसकी जरूरत है मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन के लिए चाहिए हमें नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, सो गिवन मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन। सो गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है? ये देखिए, ये गिवन है, दैट इज 23.4 ग्राम। सो 23.4 ग्राम हमें ये गिवन है। मोलिकुलर मास इसका होता है 78। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा? गिवन मास ऑफ टोल्यूइन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ टोल्यूइन। तो गिवन मास ऑफ टोल्यूइन कितना है? 64.4, 64.4, नीचे आ जाएगा 92, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके आ जाएंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इट इज अराउंड 0.3 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अराउंड 0.7, ठीक है। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, दैट इज 0.3 और 0.7, ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स जब हमारे पास आ जाएंगे तो हमें मोल फ्रैक्शन तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना, तो क्या करेंगे? बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखो, दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाय 0.7 प्लस 0.3। तो मोल फ्रैक्शन भी उतनी आ जाएगी क्योंकि नीचे का एग्जैक्टली 1 ही बन रहा है। सेम में एक ही निकल गई, तो टोल्यूइन की तो बहुत इजीली निकल जाएगी। टोल्यूइन की क्या होगी? 0.7 ही होगी क्योंकि 1 माइनस दिस करेंगे। तो हमारे पास दोनों मोल फ्रैक्शंस भी अवेलेबल हैं, हमारे पास वेपर प्रेशर्स भी अवेलेबल हैं प्योर फॉर्म में। तो बस पुट कर दीजिए उसकी वैल्यू। हमारे पास टोल्यूइन और उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन कितना है? दैट इज, यहाँ पर अगर अपन करें तो P नॉट T मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। सो दैट इज P नॉट T कितना है? 22। मोल फ्रैक्शन किसकी? टोल्यूइन कितनी है? 0.7 है। सो ये आ गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना होगा? दैट इज 75 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 0.3 है। सो ये इसका पार्शियल प्रेशर आ गया, ये इसका पार्शियल प्रेशर आ गया। P टोटल निकाल लीजिए, PA प्लस PV। सो PA प्लस PV जब निकालेंगे, इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज 22 मल्टीप्लाई बाय 0.7 प्लस इधर कितना आ जाएगा? 75 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके अराउंड ये आ जाएगा आपका नियर बाय 37.9। मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ, जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टोटल प्रेशर भी आ चुका है, टी नहीं, इसको एस लिख लो सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर भी आ गया। तो अब हमारे पास पीए भी है, बेंजीन की बात हो रही है तो हमें सिर्फ बेंजीन का चाहिए। बेंजीन का प्रेशर भी अवेलेबल है और हमारे पास सॉल्यूशन का भी अवेलेबल, सॉल्यूशन भी यहाँ पर है। तो दोनों को डिवाइड कर दो। बेंजीन का है 75 मल्टीप्लाई बाय 0.3 और डिवाइडेड बाय, जिसको सॉल्व करके आया दैट इज 37.9। ये आपका आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन में, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। So the next question is, the vapor pressure of ethyl acetate and the ethyl propionate are 72.8 and 27.7 mm of Hg respectively. A solution is prepared by mixing 25 gram ethyl acetate and 50 gram ethyl propionate, assuming the solution to be ideal. Calculate the vapor pressure of the solution. So we have to calculate the vapor pressure. So here is the vapor pressure is written in the purest form. Vapor pressure of ethyl acetate and vapor pressure of ethyl propionate, that is 72.8 mm of Hg and 27.7 mm of Hg. So apart from this we have also given about the mass. So जो given mass है वो हमारे पास है, that is the ethyl acetate
इथाइल एसीटेट का जो गिवन मास है दैट इज 25 ग्राम, और जो इथाइल प्रोपेनेट का जो मास है, इथाइल प्रोपेनेट दैट इज गिवन अराउंड 50 ग्राम, दैट इज द 50 ग्राम। ठीक है, तो दोनों के वेट्स हमारे पास गिवन है, तो हमें मोलिकुलर मास निकालना है। मोलिकुलर मास ऑफ, सबसे पहले हम इथाइल एसीटेट का निकालते हैं। इथाइल एसीटेट का मोलिकुलर मास, सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, CH3 COO C2H5। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इथाइल एसीटेट। तो फॉर्मूला के हिसाब से इसका अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला बनाएंगे तो दैट इज द C4H8O2। सो इट इज इक्वल टू 88 ग्राम। ये कितना आएगा? 88 ग्राम। सो सेम वे में मोलिकुलर मास ऑफ ethyl propanate, that is EP, that is CH3 CH2 COO C2H5, it is C5H10O2। इन दोनों में यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो CH2 का डिफरेंस है, तो ये एक होमोलोगस सीरीज का ही पार्ट है। जो सक्सेसिव यूनिट है, जब सक्सेसिव यूनिट CH2 के डिफरेंस से अवेलेबल हो तो वो होमोलोगस, सेम होमोलोगस सीरीज का पार्ट होता है, और जो उनके बीच में डिफरेंस होता है वेट का वो 14 ग्राम का होता है। तो 14U का जो डिफरेंस जब यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना रहेगा? 102। सो दिस इज द मोलिकुलर मास एंड दिस इज द गिवन वेट। क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट विल बी, दैट इज गिवन मास 25 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना आ गया? 88। सेम वे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल प्रोपेनाइट, that is given mass 50 and molecular mass 102। ठीक है, ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। ये मेरे पास इनका क्या बोलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में हमारे पास उनका वेपर प्रेशर है, और क्या हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? सो नाउ वी विल कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल फ्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज mole fraction of ethyl acetate, that will be equal to number of moles of ethyl acetate, that is 25 divided by 88 divided by 25 divided by 88 plus 50 divided by 102। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास जो भी मोल फ्रैक्शन आएगी उस मोल फ्रैक्शन को हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस जो ये वाली मोल फ्रैक्शन होगी, दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल प्रोपेनेट। मोल फ्रैक्शन आते ही हमें तो डायरेक्ट उसको फॉर्मूला में पुट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा सॉल्यूशन का? सो PA यानी कि इथाइल एसीटेट का जब मोल फ्रैक्शन निकलेगा P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। P0A हमारे पास ये गिवन है, मोल फ्रैक्शन हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सो EP दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A means ethyl acetate and this is EP, ethyl propionate। EP ये भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा? सॉल्यूशन का आ जाएगा PEA प्लस PEP। तो जब सॉल्यूशन का आ गया, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास डेटा सारा अवेलेबल है, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, कैलकुलेशन कीजिए इसकी। So the next question is 0.75 mole of ethylene bromide were mixed with 0.25 mole of propylene bromide at 358 Kelvin to form nearly ideal solution. Vapor pressure of pure ethylene bromide and propylene bromide at 358 Kelvin are 2.77 into 10 to the power 4 Newton per meter square and 1.73 into 10 to the power 4 Newton per meter square respectively. Calculate the vapor pressure of the solution। तो यहाँ तो हमें सीधा नंबर ऑफ मोल्स ही गिवन है, तो सब कुछ डेटा हमें गिवन है, इसमें तो वक्त भी नहीं लगेगा। सो सिंपल हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ब्रोमाइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ब्रोमाइड कितना है? 0.75 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो दूसरा है दैट इज प्रोपाइलिन ब्रोमाइड, प्रोपाइलिन ब्रोमाइड दैट इज 0.25 मोल्स, ये गिवन है। तो और उसके बाद इसका
प्योरेस्ट फॉर्म में हमें प्रेशर भी गिवन है, दैट इज 1 इथाइलिन ब्रोमाइड का है 2.77 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका है 1.73 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमें प्योरेस्ट फॉर्म में ये भी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ब्रोमाइड कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ब्रोमाइड दैट इज 0.75, नीचे तो 1 ही बनना है, 0.75 प्लस 0.25 तो कितना आएगा 0.75 ही आएगा। इसका 0.75 आ गया तो दूसरे का कितना हो जाएगा, प्रोपाइलिन ब्रोमाइड का 0.25 ही बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स से हमने बहुत इजीली मोल फ्रैक्शन निकाल ली। अब तो शायद हमें सॉल्यूशन का ही फाइंड आउट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर से इनके निकाल लीजिए। पी इथाइलिन ब्रोमाइड का कितना होगा, दैट इज द 2.77 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर की अभी जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई इसका जो प्योरेस्ट फॉर्म का है मल्टीप्लाई बाई इसकी मोल फ्रैक्शन इसकी कितनी है 0.75। तो इसका पी बी का आ गया, यानी कि इथाइलिन ब्रोमाइड का पी बी सॉरी इसका क्या होगा, दैट इज 1.73 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई बाई 0.25 इसका आ गया। बाद में दोनों को ऐड कर दी, सॉल्यूशन का आ जाएगा।